Hey guys, I Anshuman welcome you all in my Commerce Gateway classes fourth video of meaning and objectives of accounting। पिछले 3 क्लासेस से हम लोग ने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग के सीखे, उसकी मीनिंग सीखी, डेफिनेशन सीखा, अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है वो सीखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, इतनी सारी बातें हम लोग ने सीखी। आज हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग या और फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग आप कह सकते हो कि 3 फंडामेंटल्स होते हैं। हालांकि ये नाम तीनों सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग होता है। और फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो आज हम इन्हीं 3 के बारे में चर्चा करेंगे। होप सो जो मैंने पिछले का जो भी पढ़ाया हो सकता है आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे नंबर पर जो कि स्लाइड शेयर में साफ साफ मेंशन है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले समझते हैं बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग सिंपल लैंग्वेज में हिसाब किताब रखना, ठीक है। हिसाब किताब किस चीज का रखना? बिजनेस का हिसाब किताब रखना। अब बिजनेस में किस चीज का हिसाब किताब रखना? बिजनेस में जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो बिजनेसमैन करता है, जैसे कि गुड्स खरीदा, सेल परचेज किया, एसेट्स खरीदा, पेमेंट किया, ठीक है, रेंट का पेमेंट किया, रेंट का पेमेंट रिसीव किया, तो ये सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड बनाने को ही हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। हम लोग ने अकाउंटिंग में 7 स्टेज पढ़े थे। सबसे पहला आइडेंटिफाई करना, दूसरा मेजर करना, तीसरा रिकॉर्ड करना, चौथा क्लासिफाई करना, पांचवा समराइज करना, छठवां एनालाइज करना और सातवां इंटरप्रेट और कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो उन 7 स्टेज में से जो पहले के 4 स्टेज हैं, दैट इज आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, ठीक है, वो 4 स्टेज मेरे बुक कीपिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, चलिए डेफिनेशन में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशंस इन अ सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर। बुक कीपिंग एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है बिजनेस ट्रांजेक्शन का, जिसमें डे टू डे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं डेट वाइज उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। बुक कीपिंग इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग। बेस ऑफ अकाउंटिंग ऐसे है क्योंकि जो अकाउंटिंग के जो 7 स्टेज है उसमें स्टार्टिंग के जो 4 स्टेज है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, वो 4 स्टेज बुक कीपिंग का ही पार्ट है, ठीक है। फिर अब उसका रहता है बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्लासिफाइंग देम इन द डिफरेंट अकाउंट्स। वही अभी चीज मैंने बताया, बुक कीपिंग को हम लोग हिंदी में बही खाता बोलते हैं, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट बुक कीपिंग का। दूसरा कंसेप्ट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। अकाउंटिंग स्टार्ट्स with बुक कीपिंग एंड्स, एक लाइन लिखी हुई इधर। बुक कीपिंग का जहां काम खत्म होता है वहीं अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। कैसे होता है? बुक कीपिंग जो रहता है मतलब 4 एक्टिविटीज के बाद वो स्टेज खत्म हो जाता है, जैसे कि आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। फिर उसके बाद का जो काम है समराइज, क्लासिफाई, एनालाइज, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट, वो अकाउंटिंग अपना काम करता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजेशन ऑफ क्लासिफाइड ट्रांजैक्शंस in the form of final accounts, analyzing and interpreting them, and lastly communicating the results to the interested parties। अकाउंटिंग के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग के 2 क्लासेस में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो अब जो तीसरा टर्म है वो है मेरा accountancy। Accountancy, it refers to the systematic knowledge of accounting concerned with principles and techniques which are applied in accounting. It tells us how to prepare the books of accounts, how to summarize the accounting information and how to communicate it to the interested parties, ठीक है। तो हिंदी में समझते हैं क्या मतलब होता है। अकाउंटेंसी वो सारे फ्रेमवर्क का नॉलेज है जिस बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, अकाउंटेंसी वो सारे फ्रेमवर्क का नॉलेज है जिस बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते हैं। यानी अकाउंटेंसी होल सेट ऑफ नॉलेज जिसके बेसिस पर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और वो सारे नॉलेज को हम अकाउंटिंग कहते हैं।
यानी आप कह सकते हो कि अकाउंटिंग बुक की तरह है जिसमें सब कुछ डिफाइन है कि अकाउंटिंग में कैसे कैसे किस बेसिस पर हम लोग को ट्रांजैक्शंस करने हैं। तो अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच डिफाइन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन विच द अकाउंटिंग इज अप्लाइड। तो यही है अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बार और, अकाउंटेंसी एक सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें सारे प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन किए जाते हैं और उस बेसिस पर आपका अकाउंटिंग चलता है। ठीक है, आपका जो बुक है वो अकाउंट्स नहीं है, वो अकाउंटेंसी है। जो 11th का बुक आप डीके कोड प्रेफर कर रहे हो उस पर अकाउंटेंसी लिखा है, अकाउंट्स नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि आपके रूल्स, रेगुलेशन, थ्योरीज, पॉलिसीज बनाए गए हैं उस बुक में और आपको समझाया गया है कि अकाउंटिंग उस बेसिस पर काम करता है। ठीक है, तो ये थे मेरे 3 कंसेप्ट, होप सो आपको समझ में आया होगा, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब नेक्स्ट इसमें आता है रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, तो सबसे पहला बुक कीपिंग इज द सिस्टमैटिक मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सिस्टमैटिकली मेंटेन करना, उसे बुक कीपिंग कहते हैं। दूसरा, अकाउंटिंग इज अ बुक कीपिंग प्लस समराइजिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग क्या है? बुक कीपिंग के 4 एक्टिविटीज बुक कीपिंग के रहते हैं और प्लस समराइज करना, और बाकी के 4 या 7 जो एक्टिविटीज रहते हैं वो अकाउंटिंग के रहते हैं। ठीक है, और अकाउंटेंसी जो कि है बुक कीपिंग है प्लस अकाउंटिंग है और प्लस सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी जो होता है दोनों पर डिपेंड करता है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स क्या है। नेक्स्ट स्लाइड्स है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और एग्जाम में एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है स्टेज। बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज एंड अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। ऑब्वियस ही बात है, बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है क्योंकि बुक कीपिंग का काम सबसे पहला होता है, जैसे आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये 4 स्टेज बुक कीपिंग का पहला होता है। और अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज, वही जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होता है तो अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद बुक कीपिंग एंड्स, तो इट इज अ सेकेंडरी स्टेज। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक कीपिंग का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन अकाउंटिंग में 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है, नेट रिजल्ट्स पता करना है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और फिर उसके बाद आपको बैलेंस शीट में पता करना है कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रांग है कि वीक है। तो ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, थर्ड में आ जाते हैं नेचर ऑफ जॉब। अकाउंटिंग रूटीन और क्लरिकल जॉब, बुक कीपिंग रूटीन और क्लरिकल जॉब होता है और अकाउंटिंग एनालिटिकल जॉब होता है। बुक कीपिंग रूटीन जॉब और क्लरिकल जॉब होता है, मतलब डेली बेसिस पर ये काम किया जाता है, रूटीन पर बेसिस पर ये काम किया जाता है। अकाउंटिंग जो कि एनालिसिस करके डिसीजन मेकिंग करके ये काम किया जाता है, तो इसीलिए इसे सीएस हैंडल करते हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ जॉब भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है वो है परफॉर्म बाय। इसे जूनियर स्टाफ लोग परफॉर्म करते हैं, जैसे क्लर्क्स हो गए, आपके जूनियर अकाउंटेंट्स हो गए, ये सारे लोग परफॉर्म करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग को सीनियर स्टाफ लोग हैंडल करते हैं, जैसे कि सीएस हो गए, आपके सीनियर अकाउंटेंट्स हो गए, ये सारे लोग हैंडल करते हैं। ठीक है, नॉलेज लेवल, लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। जो नॉलेज इसमें चाहिए होता है बहुत लिमिटेड चाहिए रहता है। अगर आप 11th-12th की भी अकाउंटेंसी अकाउंटिंग पढ़ लेंगे तब आपके लिए ये बुक कीपिंग आपको आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए हाई लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए रहता है, मतलब आपकी ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को भी सीएस को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप अकाउंटिंग परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, नॉलेज आपकी गेन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ब्रांचेस। बुक कीपिंग के कोई ब्रांचेस नहीं है और अकाउंटिंग की सेवरल ब्रांचेस है। अभी हम लोगों ने इससे 2 स्लाइड्स पहले या 1 स्लाइड्स पहले पढ़ा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सारे अकाउंटिंग हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, लाइबिलिटी। अब बुक कीपर इज नॉट लाइबल फॉर द अकाउंटेंसी वर्क। जो अकाउंटेंसी का जो काम होता है, जो अकाउंटिंग काम होता है, बुक कीपर सिर्फ 4 एक्टिविटीज के लिए लाइबल होगा, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। ठीक है, लेकिन जो अकाउंटिंग है, जो अकाउंटेंट है, वो लाइबल होता है बुक कीपर के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग की 4 एक्टिविटीज हैं उनका काम खत्म हो जाने के बाद आपको पूरी स्टार्टिंग के 4 एक्टिविटीज और प्लस जो आपने डेटा बनाया उसको एनालाइज, इंटरप्रेट करने के लिए ये अकाउंटेंट का सबसे बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। वेयर बुक कीपिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है,
तो बुक कीपिंग में बस आपने 4 एक्टिविटीज परफॉर्म कर ली, उसके बाद आपका कोई काम नहीं, बाकी जो काम है वो अकाउंटेंट का है। ठीक है, तो ये था मेरा बेसिस फॉर कंपैरिजन फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड्स पर आते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। नेक्स्ट स्लाइड है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी ये भी एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स से पूछा जाता है, तो समझते हैं क्या है। सबसे पहला अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये 3 एक्टिविटीज से होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस। और अकाउंटेंसी जो होता है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जिसमें रूल्स, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स डिफाइन किए, उस बेसिस पर अकाउंटिंग का काम किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्कोप। इट इज नैरो इन स्कोप, अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद बुक कीपिंग एंड। बहुत नैरो है क्योंकि इसमें सिर्फ जो 7 प्रोसेस लगते हैं, और इसमें वाइडर स्कोप होता है क्योंकि इसमें पूरी रूल्स, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स सब डिफाइन की होती हैं, तो इसीलिए वाइडर स्कोप होता है। ठीक है, रिलेशन अकाउंटिंग जो रहता है बुक कीपिंग पर डिपेंड रहता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग की 4 एक्टिविटीज है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, उसके लिए बुक कीपिंग पर ही ये डिपेंड होता है। और अकाउंटेंसी के लिए डिपेंड्स अपॉन बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, क्योंकि जो डेट प्रिंसिपल्स, रूल्स, एक्टिविटीज बनाए जाते हैं बुक वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों को कवर अप करके आगे की प्रोसेस कंटिन्यू की जा सके। नेक्स्ट बनाता है फंक्शन। अकाउंटिंग का क्या फंक्शन होता है वही बता दिया, नेट रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग का फंक्शन होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का चेक करना है कि हमारे बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना है कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है कि वीक है। और अकाउंटेंसी डिसीजन मेकिंग, एक बार ये सब कर लेता है, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट कर लेता है, तो फिर उसका डिसीजन मेकिंग किया जाता है, वो अकाउंटेंसी का काम होता है। ठीक है, और जो डिसीजन मेकिंग लिया जाता है वो उस बेसिस पे लिया जाता है कि जो डेटा इंटरप्रेट किए गए हैं क्या वो सही है कि नहीं, ये अकाउंटेंसी प्रोवाइड करवाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी आपको दिक्कत आए तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे को ये वीडियो यहीं पर स्टॉप करना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और कल की क्लास में हम लोग कुछ लास्ट टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, फिर उसके बाद आपका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल इनफैक्ट ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।